दोस्तों कायनात बहुत वसी है जिसकी तलाश हर बार हमें एक वजूद वाहद और वजूद हकीकी की तरफ इशारा करती है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के दिलचस्प सवालात पर तज़किरा करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ज़िंदा इंसान तो पानी में डूब जाता है लेकिन लाश तैरने लगती है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। बस इससे हमें ये अंदाज़ा तो हो ही गया है कि अगर ज़िंदा इंसान पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है। लेकिन अगर एक लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है तो इसका मतलब है कि उसकी कसाफत पानी की कसाफत से कम है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जब एक ज़िंदा इंसान की कसाफत पानी से ज़्यादा है तो फिर मरने के बाद वो कसाफत कम कैसे हो जाती है? असल में होता ये है कि जिस वक़्त कोई शख्स पानी में डूबता है और पानी इसके अंदर चले जाने से इसकी मौत वाक़ई होती है, तो मरने के फ़ौरन बाद भी उसकी कसाफत पानी से ज़्यादा ही रहती है। इसलिए मरने के फ़ौरन बाद लाश ऊपर नहीं आती, लेकिन फिर उसके जिस्म में पहले से मौजूद खुर्दबीनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके जिस्म को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजिशन होती है जिससे लाश के जिस्म में गैसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गैसेस पानी की निस्बत काफ़ी हल्की होती हैं और इनकी कसाफत भी पानी से बहुत कम होती है। यूँ गैसेस की वजह से मजमूई तौर पे उस जिस्म की कसाफत डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और फिर जैसे ही वो कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है, लाश पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसानी लाश जल्दी पानी के ऊपर आ जाती है और कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, यानी कई हफ्तों के बाद पानी की सतह के ऊपर आती है। तो दोस्तों बात यह है कि लाश का पानी की सतह से उभरने का ताल्लुक खुर्दबीनी जानदारों की वजह से उस जिस्म में बढ़ जाने वाली गैसेस से होता है। जितनी तेज़ी से उसके जिस्म में गैसेस जमा होंगी, इतनी जल्दी लाश पानी की सतह पे आएगी। ये गैसेस उस वक़्त तेज़ी से जिस्म में जमा हो रही होती हैं जिस वक़्त वो खुर्दबीनी जानदार तेज़ी से काम करते हुए मुर्दा जिस्म को अंदर से खा रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा होता है। इस अमल के दौरान उन जानदारों की रफ्तार का इन्हिसार बुनियादी तौर पर दर्जा हरारत पर होता है। जितना दर्जा हरारत ज़्यादा हो, वो छोटे छोटे जानदार उतनी तेज़ी से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ फोड़ करते रहते हैं, जिसके नतीजे में उतनी ही तेज़ी से उस मुर्दा जिस्म में गैसेस जमा हो रही होती हैं और यूँ वो जिस्म इतनी ही जल्दी से पानी की सतह पर उभरता है। ठीक इसी तरह दर्जा हरारत जितना कम होगा, वो खुर्दबीनी जानदार उतनी ही आहिस्तगी से हमारे जिस्म की तहलील डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसके नतीजे में इतनी ही आहिस्तगी से उस मुर्दा जिस्म में गैसेस जमा हो रही होंगी और यूँ वो जिस्म इतनी ही देर से पानी की सतह पर उभरेगा।